चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी डेरिवेटिव का लास्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इतना पढ़ के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बस आज प्रैक्टिस का दिन है। मे बी एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम मैक्सिमा मिनिमा के मेजॉरिटी ऑफ अच्छे एग्जांपल्स हम लोग कवर कर सकते हैं। बाय द वे, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में आपको कल डिटेल में कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करा। उम्मीद है आपको समझा होगा, और आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए हैं कि फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा एक्चुअली किसको बोलते हैं, और किसको बोलने के साथ साथ आपको ये भी समझा होगा कि हाउ थियोरेटिकली और मैथमेटिकली वी चेक फॉर द मैक्सिमा एंड द मिनिमा, मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट द फंक्शन। और उसके अलावा आपको ये भी कल मैंने एक्सप्लेन करा कि आप उसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्यों बोलते हैं, और लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों ने जिन लोगों ने ये फर्स्ट लेक्चर है, आप प्लीज़ पहले वही लेक्चर देखें, तभी आपको ये आज का लेक्चर समझ में आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नाउ वी आर हैविंग एक्चुअली टू टेस्ट टू चेक फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। वन वी आर हैविंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आज पहले सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों बोला? बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना आसान है एज कम्पेयर टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दैट्स वाई व्हेन यू गेट एन एग्जाम्पल टू चेक द मैक्सिमा और मिनिमा, यू फर्स्ट और वी एक्चुअली शुड ऑलवेज प्रेफर द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एंड इफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स देन ओनली वी गो फॉर व्हाट द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल नहीं होती है, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ईजी है। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन करा। चलिए आज मैंने कहा पूरा प्रैक्टिस का दिन है, पेन पेपर उठाएंगे, एग्जाम्पल लिखें, राइट डाउन। फाइंड द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम, फाइंड द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम, find the local minimum and local maximum value of function f of x is equal to x cube minus 3x square minus 24x minus 5। रिपीट कर देता हूँ एक बार एग्जाम्पल। Find the local maximum, local minimum and local maximum value of what the function f of x equal to x cube minus 3x square minus 24x plus 5 कर देंगे उसको। So फंक्शन दिया हुआ है हम लोगों को x cube minus 3x square minus 24x plus 5। बाय द वे जानते हैं आप कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, शुद्ध शाकाहारी पॉलिनोमियल। देखेंगे कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन के बारे में लिखेंगे हियर या एज कुछ भी लिख सकते हैं। हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है फंक्शन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। इसको इक्वेशन 1 जरूर दें। अब क्या करना है, पता करना है कि फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पर है और मिनिमम कहाँ पर है, और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब फंक्शन की लोकल और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय द वे, कल के लेक्चर में आपने सुना कि फंक्शन जहाँ पर मैक्सिमा होता है और या जहाँ पर मिनिमा होता है, दोनों जगहों पर डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी आप लोग हमको इसका क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस दिस इज 6x माइनस 24। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। बाय द वे, आप जानते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा पे डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसको इस एफ डैश ऑफ एक्स को मैं जीरो से इक्वेट करूंगा, देन ओनली आई विल गेट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जहाँ पर वो डेरिवेटिव जीरो आएगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमा मिनिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को प्रेफर करना है। जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं चलता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो आप प्लीज़ मैक्सिमा मिनिमा के एग्जांपल्स में ये भी ध्यान रखें कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आप यहीं पर सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लें, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स। क्या होगा, दिस इज 6x माइनस 6। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ लिखने की कि 1 2 3 याद रखें मैक्सिमा मिनिमा में। फंक्शन एफ ऑफ एक्स, 2 में क्या रहेगा एफ डैश ऑफ एक्स,
और 3 में क्या रहेगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सिंपल सा रूल है कि मैक्सिमा और मिनिमा की बात तो तब होगी पहले यार ये तो पता चले कि डेरिवेटिव कहाँ जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब पता करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ है। उसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करके उस इक्वेशन के रूट्स यानी सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। सो कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, नाउ कंसीडर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डैश ऑफ एक्स है आपके पास, उसको जीरो से इक्वेट करके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बाय द वे कॉमन सेंस आप देखिए थोड़ा सा, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ डेरिवेटिव में डिग्री कम होते जाती है ना, इसीलिए ये सेकंड डिग्री है, ये फर्स्ट लीनियर है, तो ये सेकंड डिग्री है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स आते हैं, मतलब क्या होगा, 2 ही ऐसी एक्स की वैल्यूज आएंगी जहाँ डेरिवेटिव जीरो होगा। ओके, तो अच्छा है, क्या करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए 3 कॉमन निकल रहा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। बाय द वे दिस इज 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 2 बोले तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। सो आगे सिंप्लीफाई किया 3, x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4, 2 कॉमन, x माइनस 4, तो क्या मिलेगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया फैक्टर्स निकालने के लिए। अब देखो 3 तो जीरो है नहीं, तो क्या होगा, इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 4 इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2। ये वो 2 x की वैल्यूज है जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी। I mean to say, because we have found these 4 and minus 2 as the solution of what, the equation f dash of x equal to 0. So these are the roots of this quadratic equation. These values will satisfy this equation. Means for these two values of what, x, the function is, derivative is what, 0. यहाँ आप लिख सकते हैं कि therefore f dash of 4 equal to 0 and f dash of what, minus 2 equal to 0. इन 2 x की वैल्यूज पर डेरिवेटिव जीरो है। अब इससे इसका मतलब क्या है, इन 2 x की वैल्यूज पर डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर, अब ये कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करा कि यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा। मैंने कल भी बोला था कि अब मैं रिपीट नहीं करता हूँ, बहुत पढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, ये शॉर्ट लिस्टेड x की वैल्यूज है 2, कि इन 2 जगहों पर डेरिवेटिव जीरो है, मतलब 4 पर या तो मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, माइनस 2 पर भी मैक्सिमा होगा या मिनिमा, पक्का इसमें से कुछ एक है। अब एग्जैक्ट पता करने के लिए कि यहाँ मैक्सिमा है या मिनिमा है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। मैंने हमेशा कहा पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुई, मिस्टेक मतलब वो आपको कंसेप्ट पता है कि सेकंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव आया, बताया था ना कल, निगेटिव आया तो वो मैक्सिमा और पॉजिटिव आया तो मिनिमा। Sometimes if you are not able to find the value of second derivative or maybe you get that what 0, उसी समय फेल होती है। चलो देखेंगे जब फेल होगी, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, now from equation what 3, इक्वेशन 3 क्यों कंसीडर करा, क्योंकि इक्वेशन 3 में सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो अब सेकेंड ऑर्डर या ऐसा भी करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ 4 फाइंड करते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स है आपके पास, एफ डबल डैश ऑफ 4 क्या होगा, 6 6x माइनस 6 है तो 6 इंटू 4 माइनस 6 कॉमन, 4 माइनस 1, या आप डायरेक्ट ये आया 18। अब ये क्या आया, 18 आया। वैसे मुझे 18 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट क्या है, एफ डबल डैश ऑफ 4 के साइन में, मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या आई एफ डबल डैश ऑफ 4 की वैल्यू, 18 आई। 18 कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो सेकेंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 4 पर पॉजिटिव है, नोइंग दिस फैक्ट कि इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो पॉजिटिव है, इसका मतलब इस जगह पर फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। क्यों होगा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। तो अब क्या लिखेंगे,
एक काम करते हैं, इसको आप इक्वेशन ए दे दो, इसको बी दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी। क्यों दोनों इक्वेशंस लिखी? क्योंकि ए में दिख रहा है डेरिवेटिव व्हाट 4 पर 0 है फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड बी में दिख रहा कि उस पर सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ एफ डबल डैश ऑफ 4 आप लिख सकते हैं क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर बाय व्हाट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये मेंशन करना जरूरी है कि कौन सा टेस्ट यूज करके आप कंक्लूड कर रहे हैं। देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कंक्लूड करें, फंक्शन हैज लोकल मिनिमा या मिनिमा एट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पर क्या है, लोकल मिनिमा है। अब लोग समझते हैं कि ये एग्जाम्पल खत्म हो गया क्योंकि हम लोगों ने पता कर लिया कि 4 पर मिनिमा है। नहीं, क्वेश्चन क्या था, हमको फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब वो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ऑब्वियस है कि फंक्शन का लोकल मिनिमा कहाँ है, 4 पर। तो 4 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा देयरफॉर लोकल मिनिमम। लोकल वर्ड का कल मैंने मीनिंग बताया, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और आज बताऊंगा कुछ अच्छा। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज क्या होगी, एफ ऑफ 4 ही इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो फंक्शन है हम लोगों के पास, उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, दिस इज 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 4 प्लस 5, सिंप्लीफाई करेंगे। 4 4 जा 16, 4 इज जा 64, 4 स्क्वायर 16 3 दिस इज 48 माइनस दिस इज कितना होगा 96 प्लस 5। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा 64 प्लस 5 दिस इज 69 और 6 8 14 1 दिस इज 144, माइनस 144 है और प्लस 69 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज 14 माइनस 9 इट इज 5 एंड दिस इज 7। तो ये आ रही है कितनी, माइनस 75। एफ ऑफ 4 मीन्स फंक्शन की 4 पर वैल्यू क्या है, माइनस 75 है और फंक्शन 4 पर कैसा है, मिनिमा है, तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। अब क्या करेंगे, नाउ एट x इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2 रहा हुआ है ना, ये आपने क्या करा यहाँ पर, ऐसा कर देते हैं, नाउ एट x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 4 पे एक केस और x इक्वल टू माइनस 2 पे सेकेंड केस, क्योंकि इन जगहों पर डेरिवेटिव 0 है। क्या करेंगे, माइनस 2 पर एफ डबल डैश ऑफ माइनस 2 निकालेंगे। एफ डबल डैश ऑफ एक्स है अपने पास, दिस इज 6x इंटू माइनस 2 माइनस 6, सो माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18, माइनस 18 मीन्स लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, इसको सी दे देते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी माइनस 2 पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव आया, तो इसीलिए वहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड सी, क्योंकि भैया माइनस 2 पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 2 पर निगेटिव है, देयरफॉर बाय यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या कंक्लूड करेंगे, फंक्शन हैज मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 2 पर लोकल मैक्सिमा है। अब क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 2 पर मैक्सिमम है, तो x इक्वल टू माइनस 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये फंक्शन है, दिस इज माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 24 इंटू माइनस 2, दिस इज प्लस what 5, so this is minus 8, this is 4 minus 12
is plus 48 plus 5. So this is minus 20 plus this is 53. So ये आया 33 और ये क्या है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। सी कल आपने देखा कि कैसे हम लोग उसको क्यों लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बोल रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। बाय द वे ये फंक्शन दो ही जगहों पर डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो जब दो जगह पर फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा, और आप देखें ये जो फंक्शन है ये कैसा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग शुरू से जानते हैं कि ये हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। मतलब ये नॉट डिफाइन कहीं नहीं होते, मतलब इसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए आपको फंक्शन की शर्त दिखेंगी। तो ऐसा हर वो फंक्शन जो कंटिन्यूस है, मतलब कहीं पे भी उसमें ब्रेक नहीं है, ऐसे हर फंक्शन में मैक्सिमा के बाद हमेशा मिनिमा आता है और मिनिमा के बाद हमेशा मैक्सिमा आता है। आप कॉमन सेंस लगाओ कि एक कंटिन्यूस कर्व है, तो इफ़ दैट कर्व और फंक्शन गेट्स द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा के बाद फिर से मैक्सिमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मिनिमा होगा तभी फिर वो मैक्सिमा में जा सकता है। लेकिन ऐसा किसके लिए, अगर वो फंक्शन में कहीं ब्रेक नहीं है। अब देखो ये फंक्शन है, इसमें ब्रेक है ना, ये टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ है तो एक मैक्सिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा आ सकता है ऐसे। बट अदरवाइज अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैक्सिमा के बाद हमेशा मिनिमा आएगा, मिनिमा के बाद हमेशा मैक्सिमा आएगा, और मैक्सिमा के बाद मिनिमा, मिनिमा के ऐसे अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा ही आता है। ये रूल है कंटिन्यूस फंक्शन में। तो ये एक्चुअली तो फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है, और दो ही जगहों पर डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा था। तो एक पर मैक्सिमा ही आना था और एक पर मिनिमा ही आना था। आप देखें -2 पर मैक्सिमम आया और 4 पर क्या आया, मिनिमा आया। तो ये ऐसे मैक्सिमा के बाद इस तरीके से वो मिनिमा में गया। तो लेकिन अगर दो कंटिन्यूस एक्स की वैल्यूज़ पर कोई सेम मैक्सिमा मिनिमा आ रहा, तो समझ जाना कि वो दो कंटिन्यूस वैल्यू के बीच में कहीं ना कहीं फंक्शन टूटा फूटा है, नॉट डिफाइन है, इसीलिए मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा आ रहा। बस उम्मीद है आपको समझा होगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इसी तरीके से चलानी है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसा यूज़ करते हैं। राइट ऑन, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं और इंटेंशनली इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके करेंगे कि सो दैट मैं आपको समझा सकूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं। सो राइट ऑन एग्जाम्पल, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लिखिए फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, find the local maxima and local minima of the function x cube minus 3x। क्या दिया हुआ है फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अभी फटाफट करेंगे। हियर फंक्शन कंसीडर करा, फर्स्ट क्राइटेरिया ये मैक्सिमम मिनिमा की, पहले डेरिवेटिव ज़ीरो करके देखना पड़ेगा कहाँ पर ज़ीरो है, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, दिस इज 3x² माइनस 3। इसको आप इक्वेशन 2 दे सकते हैं। बाय द वे मैंने आपको बोला कि यहाँ हम लोग इंटेंशनली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा को चेक करने के लिए, तो इसीलिए इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं भी फाइंड किया तो व्हाट चलेगा। लेकिन ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंटेंशनली हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कंपल्शन नहीं है तो आप इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से चलो करके देखते हैं कि आ रहा कि नहीं। तो क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, दिस इज 6x, सिर्फ 6x होगा। ओके, तो इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। चलो फंक्शन, डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैक्सिमा और मिनिमा कब होगा, जब डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो पता करते हैं कहाँ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ज़ीरो है। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को कंसीडर करा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3 कॉमन, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। आई होप देयरफॉर x² माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x² इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये वो दो x की वैल्यूज हैं जहां पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है। शॉर्ट लिस्टेड ऐसी दो x की वैल्यूज निकाली जहां फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है, यानी पक्का यहां पर इन पॉइंट्स पर मैक्सिमा है और मिनिमा है। अब एग्जैक्ट 1 पर मैक्सिमा या मिनिमा है,
-1 पर मैक्सिमा मिनिमा है, वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहिए वैसे कंसेप्ट वाइज, लेकिन हम लोग क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सीखना चाहते हैं, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वैसे मैंने कंसेप्ट आपको लॉजिकल भी बता दिया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, तो एक जगह मैक्सिमा आएगा और एक जगह मिनिमा ही आएगा। मतलब -1 पर मिनिमा है तो 1 पर मैक्सिमा आएगा, -1 पर मैक्सिमा है तो 1 पर वो मिनिमम ही आएगा, कंपलसरी है। वैसे अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना होता तो आप क्या करते, आप शॉर्ट में लिख देता हूँ सेकेंड, f'(1) और f'(-1) चेक करते हैं। अब f'(1), f'(x) है अपने पास, सो x = 1 के लिए 6 आता, 6 आता मतलब पॉजिटिव आता, पॉजिटिव आता मतलब 1 पर क्या आएगा, मिनिमम आएगा, और फॉर x = -1 आप देखें -6 आएगा, निगेटिव आ रहा मतलब मैक्सिमम आ रहा है। सो 1 पर मिनिमम और -1 पर मैक्सिमम, और 1 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग फंक्शन पुट करते हैं। बाय द वे ये तो एग्जांपल यार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हो रहा है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वहाँ यूज़ करना चाहिए एग्जाम में एटलीस्ट, कि जहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, लेकिन ऐसे तो एग्जाम्पल कवर करना जरूरी है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्सप्लेन, आपको प्रैक्टिस उसकी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसी को ही अगर फर्स्ट मे बी समटाइम्स हो सकता है एग्जाम में आपको वो पूछे कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना है, तो उस केस में कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, क्या प्रूव हो गया ना, क्या प्रूव होगा कि देयरफॉर f(1) = 0 and f'(1) = 0 एंड f'(-1) = 0, इसको इक्वेशन ए देते हैं, इन जगहों पर डेरिवेटिव 0 है। अब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में क्या करा, जिस जगह पर मैक्सिमा या मिनिमा है उसके अगल और बगल में जाके चेक करते हैं कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कल एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या करेंगे, h को एंट्री कराते हैं हम लोग, तो ऐसा लिखेंगे लेट h > 0, पॉजिटिव होना चाहिए, बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी पॉजिटिव अज्यूम करी, तो क्या करेंगे, देयरफॉर f', अब पहले 1 के लिए या ऐसा लिख दो, एट x = 1 पर हम लोग अभी अगल बगल में चलते हैं, तो क्या करेंगे, देयरफॉर f'(1 - h) फाइंड करेंगे और f'(1 + h) भी फाइंड करेंगे। 1 - h में लेफ्ट में जाएगा, 1 + h में राइट में जाएगा, तो 1 - h f'(x) है हम लोगों के पास, क्या है, दिस इज 3 × 1 - h का होल स्क्वायर -3। वैसे अब देखो ये f'(1 - h), 1 तो एक नंबर है, h क्या है, h हम लोगों ने अज्यूम किया है लेट इट इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो फिर भी हम लोग वहाँ एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेटर जैसा दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू तो नहीं आएगी क्योंकि ये h में एक्सप्रेशन हो गया, तो मुझे उसके वैल्यू में इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे ये पता करने में इंटरेस्ट है कि ये लेफ्ट में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। वो कैसे पता चलेगा, सिर्फ ये पता करने का कि ये पता करने से कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, बस। तो देखो कैसे पता करते हैं, क्या 3 कॉमन दिख रहा आपको, यस 3 कॉमन दिख रहा, तो क्या करेंगे, इसको अंदर तोड़फोड़ भी कर सकते हैं। दिस इज 1 - 2h + h² -1 ऐसा कर देते हैं, समझ रहे ना आपको, 3 कॉमन निकला, अंदर a - b का होल स्क्वायर लगाया, तो यहाँ क्या होगा, दिस इज h² - 2h आ रहा है, 1 - 1 कैंसिल, तो ये 3 और h कॉमन, ये रहा h - 2। अब बहुत शानदार चीज़ होगी, बेसिक गावरान लॉजिक से देखो कैसे, 3 तो पॉजिटिव है कि नहीं, 3 पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव ही है, वेरी गुड, भले वेरी स्मॉल है तो पॉजिटिव, लेकिन h - 2 कैसा है, h - 2 कंपल्सरीली निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि h पॉजिटिव होने के साथ साथ वो वेरी स्मॉल है, इत 0 पॉइंट समथिंग, तो ये h - 2 तो क्या होगा, निगेटिव होगा ना, तो इसीलिए यहाँ ऐसा लिखेंगे एज h > यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि h > 0 बी वेरी स्मॉल, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो दिस शोज f'(1 - h) इज व्हाट, <0। आप इसको b दे सकते हैं, मतलब 1 के अगल में लेफ्ट साइड में कैसा है, <0 आ रहा है, और <0 है मतलब वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग है।
कॉमन सेंस है यार कि 1 पर डेरिवेटिव 0 है तो वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा है, तो लेफ्ट में क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा, मतलब 1 पर कंपल्सरीली, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, 1 पर क्या आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग के बाद मिनिमम ही आता है, डिक्रीजिंग के बाद मैक्सिमम नहीं आएगा। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती तो मैं इसको छोड़ देता। तो क्या करेंगे, अब 1 के बगल में चलेंगे, मतलब एफ डैश ऑफ 1 प्लस एच। तुमको पता है, मुझे पता है कि लेफ्ट में डिक्रीजिंग है, राइट में इंक्रीजिंग ही आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पता है कि वहाँ पर वो मैक्सिमा या मिनिमा है। सो क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ 1 प्लस एच, एफ डैश ऑफ एक्स है हम लोग पास, दिस इज 3 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3। बाय द वे यहीं से समझ रहा है कि ये 1 प्लस एच 1 से बड़ा होगा, उसका स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, 3 माइनस 3 पॉजिटिव होगा। लेकिन लिखते हैं, सो 3 कॉमन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये -1, सो दिस इज 3, दिस इज एच स्क्वायर प्लस 2h, एच कॉमन निकाला, दिस इज एच प्लस 2। आप देखें 3 पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, वेरी स्मॉल, और एच प्लस 2 भी पॉजिटिव होगा, तो इससे एफ डैश ऑफ 1 प्लस एच क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया। इसको सी देते हैं। सो 1 पर डेरिवेटिव 0 है, 1 के अगल में डिक्रीजिंग है, और 1 के बगल में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस A, B and C as f dash of 1 equal to 0, f dash of 1 minus h is less than 0, and f dash of 1 plus h is what, greater than 0. Okay, left में increasing, right में decreasing, therefore by first derivative test क्या होगा, function has local local minima at x equal to 1, x equal to 1 पर लोकल मिनिमा आ रहा है। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज क्या होगी, 1 पर मिनिमम आ रहा है, तो 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। सो f ऑफ 1 मिनिमम वैल्यू, फंक्शन भी है हम लोग के पास इक्वेशन 1 में, क्या होगा, दिस इज 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, सो 1 माइनस 3 माइनस 2, ये फंक्शन की आई मिनिमम वैल्यू। अगर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन होता, तो क्योंकि मुझे 2 बातें पता चल गई है कि एक तो ये पॉलिनोमियल है, हर जगह कंटिन्यूस आता है, इसमें मैक्सिमा के बाद मिनिमा, मिनिमा के बाद मैक्सिमम ही आता है, तो और दूसरा 1 पर क्या आया, मिनिमम आया। 1 पर मिनिमम आया तो -1 पर पक्का क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो कैसे फंक्शंस के लिए, कंटिन्यूस फंक्शंस, बीच में ब्रेक होगा तो मिनिमा के बाद फिर से मिनिमा आ सकता है, लेकिन यहाँ पक्का पता है कि -1 पर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, लिखना पड़ेगा। आओ चलो फिर -1 के अगल बगल में चलते हैं, आप ये लिखें, फिर वैसे ही मैं जैसे 1 के अगल बगल में गया वैसे -1 के अगल बगल में करते हैं। प्लीज़ राइट डाउन, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो लिख लिया होगा, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, ये -1 के लेफ्ट और राइट में, -1 के लेफ्ट और राइट में चेक करते हैं। तो फिर से वही लिखेंगे, लेट h, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि h वेरी स्मॉल भी और पॉजिटिव है। लेट h ग्रेटर देन 0 भी वेरी स्मॉल, क्या करेंगे, देयरफॉर f डैश ऑफ -1 माइनस h, क्योंकि -1 के अगल बगल में चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, दिस इज f डैश ऑफ x है, दिस इज 3 इंटू -1 माइनस h का होल स्क्वायर -3 कॉमन निकाला, यहाँ से आप बाय द वे -n कॉमन निकाल सकते हैं, स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 प्लस h का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, दिस इज 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, ये -1, दिस इज 3 h स्क्वायर प्लस 2h, h कॉमन, सो h प्लस 2, अब 3 पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव है, h प्लस 2 तो पॉजिटिव ही होगा, h पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, देयरफॉर f डैश ऑफ -1 माइनस h क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आया, इसको d देते हैं, मीन्स -1 के लेफ्ट में क्या है, इंक्रीजिंग है। ऑब्वियस है, सब पता है, -1 पर -1 के लेफ्ट में क्या है, इंक्रीजिंग है, -1 पर मैक्सिमा होगा, लेकिन करना पड़ेगा।
सो ऑल्सो क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ -1 प्लस एच, लेफ्ट में इंक्रीजिंग है, राइट में डिक्रीजिंग ही आएगा. सो क्या होगा, दिस इज 3 इंटू -1 प्लस एच का होल स्क्वायर -3, वैसे ही 3 कॉमन, एच स्क्वायर -2h प्लस 1 -1, 1 -1 कैंसल, 3 एच कॉमन, दिस इज h -2. देखें 3 पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव है, लेकिन h -2 कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि h पॉजिटिव भी है और 2 से छोटा भी है. तो इसीलिए f डैश ऑफ -1 प्लस एच क्या आया, निगेटिव आया. इसको दे देते हैं e. सो -1 पर डेरिवेटिव 0 है, मैक्सिमा या मिनिमा, लेकिन -1 के लेफ्ट में ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो इंक्रीजिंग, राइट में डिक्रीजिंग, तो इसीलिए फंक्शन -1 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो लिखेंगे एज एफ डैश ऑफ -1 भैया 0, कॉमा एफ डैश ऑफ -1 प्लस एच ग्रेटर देन 0 मीन्स लेफ्ट में इंक्रीजिंग, एंड एफ डैश ऑफ -1 एफ डैश ऑफ -1 माइनस एच, लेफ्ट में इंक्रीजिंग, and f dash of -1 plus h is less than 0, right में decreasing. Therefore function has local, वैसे ये local ही absolute है, वो भी बता दिया क्यों. function has local what, maxima at x equal to -1. Therefore maximum value of function क्या होगा, f of -1. बोले तो दिस इज -1 का क्यूब, -3 इंटू -1, -1 प्लस 3, ये 2 इस फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है. उम्मीद है आपको समझा. कंसेप्ट तो वैसे ख़त्म हो रहा है. एक एग्जांपल और प्रैक्टिस के लिए कराता हूँ, लिखेंगे. इस एग्जांपल है जिसका मैं डिटेल में मेथड नहीं लिखता हूँ, बस आपको कंसेप्ट और थोड़ी सी टेक्निक बता देता हूँ. मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, log x अपॉन x ऐसा फंक्शन दिया हुआ है. आप इसको प्लीज़ क्लास वर्क की कॉपी में सिस्टमैटिक लिखना. सी मैक्सिमा मिनिमा की जिम्मेदारी डेरिवेटिव पे है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. log x अपॉन x, u बाई वी लगाएंगे. फर्स्ट v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो आपको 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर मिलेगा. मैंने पहले ही कहा कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज़ करके मैक्सिमा या मिनिमा पता करना. सो इसीलिए पहले सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर देते हैं. एफ डबल डैश ऑफ एक्स, फिर से यू बाई वी लगेगा. दिस इज वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस सेकेंड फंक्शन 1 माइनस लॉग एक्स इंटू फर्स्ट का वी का वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर, दैट इज x रेज टू 4. सिंप्लीफाई करते हैं. एफ डबल डैश ऑफ x क्या होगा, दिस इज माइनस एक्स, इसको भी तोड़फोड़ कर देते हैं. माइनस एक्स हुआ ये, दिस इज माइनस 2x एंड दिस इज प्लस 2x log x अपॉन x रेज टू 4. सिंप्लीफाई करेंगे. एफ डबल डैश ऑफ x क्या होगा, दिस इज 2x log x, पॉजिटिव वैल्यू पहले लगते हैं, माइनस दिस इज 3x अपॉन x रेज टू 4, इसको इक्वेशन 3 देते हैं. सो ये हुआ फंक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव. मैक्सिमा मिनिमा के लिए पता करेंगे डेरिवेटिव 0 कहाँ है, एफ डैश ऑफ x को 0 से इक्वेट करेंगे, दैट इज 1 माइनस लॉग x अपॉन x स्क्वायर को 0 से इक्वेट करा. कॉमन सेंस से कोई भी रेशियो 0 कब होता है, जब न्यूमरेटर 0 होगा. तो न्यूमरेटर 0 मतलब 1 माइनस लॉग x 0, सो log x इज इक्वल टू 1 होगा. बाय द वे मुझे x की वैल्यू पता करनी है, जहाँ पर ये log x इक्वल टू 1 है, बेस e है, आप जानते हैं, ये मैंने मार्ग आपको बताया था. तो x इक्वल टू क्या होगा, e होगा. एक ही जगह पर डेरिवेटिव 0 है, यानी इस जगह पर फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. एग्जैक्ट मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए x इक्वल टू e पर क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे. डायरेक्ट करते हैं. दिस इज 2 इंटू ई इंटू वॉट, लॉग ई माइनस 3 इंटू ई अपॉन दिस इज ई रेज टू 4. बस हमको इसकी वैल्यू भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये पता करना है कि ये सेकेंड डेरिवेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव आ रहा. सो बाय द वे ई कॉमन दिख रहा है, तो ये बचा दिस इज 2 लॉग ई 1 होता है, आप जानते हैं, माइनस 3 अपॉन ई रेज टू 4, एक ई कैंसिल हुआ. दिस इज माइनस 1 अपॉन ई का क्यूब. अब माइनस 1 अपॉन ई का क्यूब, ई तो पॉजिटिव वैल्यू होती है 2.2 और 3 के बीच में,
तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन -1 है तो निगेटिव होगा। तो क्या हुआ भैया, ई पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है और ई पर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निगेटिव आया। तो निगेटिव आया तो मैंने कल बताया खुश होने का, फंक्शन ई पर क्या है, मिनिमम है। सॉरी शक्तिमान, निगेटिव आया तो फंक्शन ई पर मैक्सिमम है। तो ई पर फंक्शन ई पर मैक्सिमम है, और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो एफ ऑफ ई मीन्स लॉग ई अपॉन ई, दैट इज 1/e, बोले तो e⁻⁻1, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सो अब यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा के ऐसे टेक्निकल एग्जांपल्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके बाद का क्लास? क्योंकि डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस क्या हो गए, ख़त्म हो गए, मतलब अब नया कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो कल के एग्जाम्पल में मैक्सिमा और मिनिमा का भी एप्लीकेशन है। मीन्स इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी द प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेबल वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत मज़ा आएगा कल के एग्जाम्पल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन आप ये टेक्निकल मतलब मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन सॉल्व करना सीखें, तभी आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगा। बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे। प्लीज़ होमवर्क करिए, प्रैक्टिस करिए। कल का अभी 2 लेक्चर और बचेंगे, उसके बाद ये टॉपिक चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ अगले 2 लेक्चर्स मिस ना करें, ध्यान से देखें, ज़रूर देखें। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।